Hello students. Today we will start new chapter 6, Who I Am from the book Honeysuckle. Before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद है, किस तरह से हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किस तरह से लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं और किस तरह से वो अलग अलग चीज़ों में परफेक्ट हैं। जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम ये जानना चाहेंगे कि हमें क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ करने में हम एंजॉय फील करते हैं, हम खुश होते हैं। Who I am. Radha. My favorite activity is climbing trees. There is a girl named Radha. My favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree. And I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. यहाँ एक गर्ल है जिसका नाम राधा है। वो अपने बारे में बता रही होती है कि उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो क्या थी, पेड़ पे चढ़ना। उसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री था जिस पर वो हमेशा चढ़ती थी और उसके जो ब्रांचेस थे वो काफ़ी फैले हुए थे, जिसके हेल्प से वो पेड़ पे चढ़ जाती थी और आराम से दो पेड़ों के बीच मीन्स जो दो ब्रांचेस थे उसके बीच में वो बैठ जाती थी और बहुत ही कंफर्टेबली वो बैठी रहती थी। उसकी जो राधा कहती है कि माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। राधा कहती है कि उसकी माँ कहती थी कि ये लड़कियों को पेड़ पे चढ़ना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है, बहुत ही सेंसिबल चीज़ नहीं होती है। बट एक दोपहर उसकी माँ भी उसके साथ उस पेड़ पे बैठ जाती हैं और दोनों घंटों बैठ के बैठी रहती हैं और बातें करती हैं और जो रॉ मैंगोज़ हैं, जो कच्चे आम हैं, वो खाती हैं। राधा कहती है कि व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर और ऊंचाई पे जाती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं पूरे विश्व पर राज कर रही हूँ। सेकेंड इज नसीर। नसीर क्या कहता है, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। वी हैव cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. वो बताता है कि उसके विलेज में कॉटन फील्ड्स है, जो रुई होती है कॉटन, उसकी खेती होती है और हर साल उसके पिता बहुत से पैसे खर्च करते हैं उस कॉटन के सीड्स को खरीदने में, कॉटन प्लांट्स के सीड को खरीदने में। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. But today, that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that it's so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो उसके पिताजी हर साल कॉटन प्लांट के लिए बीज खरीदते थे और उसकी फिर वो खेती करवाते थे। तो जो नासिर है उसके दादाजी बताते हैं कि कई साल पहले वो जो सीड्स होते थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको अपने पास रखते थे
और हर साल उसी सीड्स को कलेक्ट कर करके उसी से खेती करते थे। वो जब बढ़ता था तो नया प्लांट बन जाता था अगले साल के लिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है, दैट डजेंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी। आज के समय में क्या है कि ये सीड अब किसी काम की नहीं होती है। अगर हम कलेक्ट करते भी हैं तो वो फिर नेक्स्ट ईयर अच्छी खेती नहीं होगी उसकी। तो इसलिए पैसे खर्च करने होते थे न्यू सीड के लिए। तो नासिर कहता है आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से सीड को प्रिजर्व किया जाए, किस तरह से सीड को रखा जाए प्रॉपरली और उसको हर साल खेती के लिए यूज़ किया जाए और जिसकी वजह से हर साल उन्हें पैसे भी खर्च ना करने पड़े। थर्ड वन इज रोहित। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark temple in Odisha or the old city of Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. रोहित क्या बताता है? वो कहता है कि यदि मेरे पास बहुत से पैसे हों तो मैं सिर्फ ट्रैवल और ट्रैवल ही करते हैं। आई वॉन्ट टू डू ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल। मैं सिर्फ घूमना ही चाहता हूँ। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. रोहित कहता है कि मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो मैगजीन पिक्चर में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. और क्या चाहता है वो? अमेज़न रिवर में राफ्ट करना चाहता है जो कि साउथ अमेरिका में है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। और मैं लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और जो कोरल सी है वहाँ पे डुबकी लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। और मैं ये सपोज करता हूँ कि मुझे उड़ीसा का जो कोणार्क टेम्पल है वहाँ मुझे जाना चाहिए और चाइना के बीजिंग सिटी में भी पुरानी जो सिटी है वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ और इजिप्ट के पिरामिड को भी देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। लेकिन जो असल में मैं एन्जॉय करता हूँ, एक्चुअली जो एन्जॉय करता हूँ वो क्या है? नेचर को देखने में मुझे ज़्यादा आनंद आता है बजाय इसके कि मैं पुराने बिल्डिंग्स को देखूं। फोर्थ वन इज सरबजीत। what makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. सरबजीत क्या है कि उसे गुस्सा बहुत आ जाता है और उसे गुस्सा किस वजह से आता है? जब उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता, जब भी वो सच कहता है और उस पर वो कोई विश्वास नहीं करता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि उसकी बुक लेकर गया था और उसने वापस नहीं किया जिसकी वजह से उसने होमवर्क अपना नहीं कर पाया वो, तो इस पर टीचर बिलीव नहीं करती हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई मुझसे लड़ाई स्टार्ट किया है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव
गॉट मार्क्स। और जब टीचर पूछती है कि तुम्हारे इतने ख़राब मार्क्स क्यों आए हैं, तो वो बताता है कि मैंने सच में पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे टेस्ट में ख़राब मार्क्स आ गए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। इन सारी बातों पे सब मुझे ऐसा देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। वो जो देखने का एक तरीका है, उनका मुझे देखने का जो तरीका है वो मुझे एंग्री कर देता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने शूज़ को देखने लगता हूँ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और शूज़ को देख के मैं 10 टाइम्स काउंटिंग करने लगता हूँ, तो इस वजह से मेरा गुस्सा बाहर नहीं दिख पाता है। नाउ डोलमा। डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. अब डोलमा क्या कहती है, वो क्या बनना चाहती है, what she want to become? She said, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब when I grow up, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, I am going to be the Prime Minister of India, मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी. People always laugh when I say that. लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ. But I am sure that I will do it. लेकिन मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. सभी मुझसे पूछते हैं क्लास में कि मैं ऐसा क्या करूँगी, जब भी वो प्रॉब्लम में होगी तो ऐसा वो क्या करेगी. और जो मेरी टीचर है वो ऑलवेज मुझे ट्रस्ट करती हैं, विश्वास करती हैं. व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. मैं सभी के लिए हर चीज़ सही करना चाहती हूँ, बेटर करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स. मैं उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, रोड बनाना चाहती हूँ और स्कूल बनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया. और मैं ये चाहती हूँ कि मैं श्योर हो जाऊँ कि मैं इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं. हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़, जो कि रोगों के लिए अच्छा क्योर्स, अच्छी दवाइयाँ इन्वेंट करेंगे, इन्वेंशन करेंगे. सेंड अ स्पेस शिप टू मार्स, और स्पेस शिप को मार्स में भेजेंगे. नेक्स्ट इज पीटर. What he said, my favorite day is the second Sunday of every month. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I, take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. पीटर क्या कहता है, उसका सबसे अच्छा दिन होता है सेकंड, हर मंथ का जो सेकंड संडे होता था वो उसे सबसे अच्छा लगता था. क्यों? क्योंकि इस दिन उसकी पूरी फैमिली सिनेमा देखने जाती थी, फिल्म देखने जाती थी, हॉल में जाती थी. उसके जो माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर. उसके जो वो कहता है पीटर कि मेरे फादर एडवांस में टिकट ले आते थे
जिसमें कि पूरी फैमिली साथ में जाती थी। उस फैमिली में कौन कौन होता था? उसकी ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, उसके 2 भाई और वो एक बस करते थे और सब लोग सिनेमा हॉल के लिए जाते थे। इंटरवल में उसके पिता पीनट्स मूंगफली खरीदते थे। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और मैं वो पसंद करता था कि जो हॉल है उसके अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट द आइसक्रीम। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड। और बाद में हमेशा हम लोग कहाँ आके स्टॉप करते थे? आइसक्रीम पे। सभी बहुत अच्छे मूड में होते थे और हम लोग बहुत ही लकी, अपना भाग्यशाली समझते थे, भाग्यशाली फील करते थे कि हमारा पूरा परिवार सब साथ में और बहुत खुश है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी। होप you understand this story. Thank you.